डॉक्टर सर्वेश कुमार सीएस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। यूपी के मैनचेस्टर रहे कानपुर ने ट्राम युग से 114 साल बाद आज मेट्रो युग में प्रवेश किया। गौरतलब है कि कानपुर में ट्राम की शुरुआत 1907 को हुई थी और कोलकाता से पहले कानपुर में ट्राम चली। इस ट्राम लाइन पर ईस्ट इंडिया रेलवे नाम के 2 स्टेशन थे, एक सरसैया घाट और दूसरा ईस्ट इंडिया रेलवे पुराना स्टेशन। परेड में ट्राम बीपी श्रीवास्तव मार्केट जहां पर आज बना हुआ है वहां खड़ी होती थी। कानपुर इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन से ट्राम ने ट्रैक्शन कंपनीज को 1904 में ट्राम चलाने का लाइसेंस दिया था। आज कानपुर वासियों के लिए विकास के स्वर्णिम अध्याय की नई शुरुआत हुई जब 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे ग्राउंड निहालनगर कानपुर में 11,000 करोड़ की लागत से कानपुर मेट्रो रेल के प्राथमिक सेक्शन का शुभारंभ एवं 1500 करोड़ की लागत से निर्मित 356 किलोमीटर लंबी बिना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन का बटन दबाकर लोकार्पण किया। उन्होंने IIT कानपुर के मेट्रो स्टेशन से गीतानगर मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो में सफर किया। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी साथ में थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो चित्र प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया, जिसमें कानपुर के सभी 9 मेट्रो स्टेशन पहले कॉरिडोर के दर्शाए गए हैं। वह मेट्रो बिना तार के कानपुर में कैसे दौड़ेगी या उसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सभी चीजों को बारीकी से समझाया गया है। इन मॉडलों को प्रधानमंत्री ने बखूबी देखा। यूपी मेट्रो के MD केशव कुमार ने उन्हें सभी के बारे में विस्तार से अवगत कराया। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज यूपी में विकास में सुनहरा अध्याय जुड़ा है। कानपुर को आज मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ बिना रिफाइनरी से जोड़ा गया है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानपुर मेट्रो का कार्य 12 नवंबर 2019 को शुरू किया गया था और रिकॉर्ड 2 वर्ष से कम समय में इसे पूरा कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश देश के सबसे अधिक मेट्रो संचालित करने वाला प्रदेश बन चुका है। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी उपस्थित थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कानपुर वाले तो बिजनेस को, कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र इन्होंने यूपी में छिड़क रखा था वो सब फिर सबके सामने आ गया है, लेकिन वो क्रेडिट लेने नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ सबने देखा, यही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। यूपी के लोग सब देख रहे हैं, इसलिए जनता विकास करने वालों के साथ है। ये लोग ये जरूर कहते हैं कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। मैं सोच रहा था कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने आज सुबह IIT कानपुर में 54वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। IIT कानपुर ने 54वां दीक्षांत समारोह हाइब्रिड मोड में आयोजित किया। मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 1723 छात्रों को डिग्री प्राप्त कराई, जिसमें लगभग 880 छात्रों ने परिसर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपको
और विशेष रूप से आपके माता पिता को आज के गौरवशाली दिन पर बधाई देता हूं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कौन भारतीय नहीं चाहेगा कि भारत की कंपनियां ग्लोबल बने, भारत के प्रोडक्ट ग्लोबल बने। जो आईआईटी को जानता है, यहाँ के टैलेंट को जानता है, यहाँ के प्रोफेसर्स की मेहनत को जानता है, वो ये विश्वास करता है कि ये आईआईटी के नौजवान जरूर करेंगे। आजादी के 75वें साल में हमारे पास 75 से अधिक यूनिक ऑनर्स हैं, 50,000 से अधिक स्टार्टअप हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्ट हब बनकर उभरा है, जिसमें अनेक स्टार्टअप हमारी आईआईटीज के युवाओं ने ही शुरू किए हैं। इस मौके पर उन्होंने छात्रों को डिजिटल डिग्री व पदक भी प्रदान किए। कानपुर के लिए दोहरी खुशी का दिन है। आज एक तरफ कानपुर को मेट्रो जैसी सुविधा मिल रही है, वहीं दूसरी ओर आईआईटी कानपुर से टेक्नोलॉजी की दुनिया को आप जैसे अनमोल उपहार भी मिल रहे हैं। कानपुर में दृश्यता जीरो होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को चकरी एयरपोर्ट से उड़ान के लिए क्लियरेंस नहीं मिला। फलस्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर से सड़क मार्ग से लखनऊ पहुंचे और लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे से विशेष विमान के जरिए वे दिल्ली के लिए रवाना हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव पर कि यूपी के चुनाव टाले जाएं या कराए जाएं, जानने के लिए कोरोना काल में चुनाव कराए जाने या टाले जाएं, इस पर यूपी के सियासी दलों की राय जानने के लिए चुनाव आयोग की टीम 3 दिनों के दौरे पर आज लखनऊ पहुंच गई। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से बातचीत के बाद कोरोना की स्थिति और नियंत्रण पर मंथन के बाद प्रदेश के सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से बातचीत करेगा। अंतिम दिन प्रदेश के डीजीपी के साथ बैठक करेगा। नीट पीजी की काउंसलिंग जल्दी कराने के आश्वासन पर एम्स दिल्ली रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन आरडीए ने 29 दिसंबर को हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। कल से सभी सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। ये जानकारी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन एम्स ने पत्रकारों को आज दी। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान येलो अलर्ट के तहत रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। मेट्रो, रेस्तरां, बार 50% क्षमता के साथ चलेंगे। सिनेमा हॉल, स्पा, जिम, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं स्कूल कॉलेज तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। यह जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों को दी। 3 साल तक चीन में भारतीय राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले विक्रम मिस्री को भारत का अगला उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है। वो पंकज शरण की जगह लेंगे। मिस्री की जगह प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। देश के बिजली संयंत्रों को कोयला पहुंचाने में लगाया गया रेल रैक का असर अब स्टील कंपनियों पर दिखाई देने लगा है। भारतीय रेलवे द्वारा रैक की कमी से जिंदल जैसी स्टील कंपनियां जूझ रही हैं, जिसका सीधा असर व्यापार पर दिख रहा है। कंपनियों में तैयार माल समय से बाजारों तक नहीं पहुंच पा रहा है। देश भर के इस्पात संयंत्र रेल रैक की कंपनियों से जूझ रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो इस्पात के दामों में वृद्धि हो सकती है। देश के कई राज्यों में मौसम ने करवट ले ली है। दिल्ली, एनसीआर समेत कई प्रदेशों में बरसात हो रही है। गुजरात में भी बेमौसम बरसात हुई है। आईएमडी ने पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। कश्मीर में पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है। शीतलहर का प्रकोप जारी है। राजस्थान के कई इलाकों और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी वाली बारिश का सामना करना पड़ रहा है, जिससे शीतलहर व ठंड बढ़ी है। कोरोना महामारी में अनाथ हुए 3,481 बच्चों को पीएम केयर्स बाल योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 6,098 आवेदन सरकार को मिले थे, जिनमें से जिलाधिकारियों के माध्यम से 3,481 बच्चों का चयन हुआ है। योजना के तहत हर बच्चे को प्रतिमाह 2,000 रुपये मिलेंगे। वहीं चाइल्ड केयर में रहने वाले बच्चों को हर माह 2160 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए डाक विभाग में सभी के खाते खुलवा दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने कई सचिवों के विभागों में फेरबदल का आदेश दिया है, जिसमें संजय कुमार सिंह इस्पात सचिव, मनोज जोशी आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय में सचिव रहेंगे, जो सेवानिवृत्त हो रहे दुर्गाशंकर मिश्र की जगह लेंगे। भरत लाल लोकपाल सचिव होंगे। विनीत महाजन पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में सचिव तैनात किए गए हैं। उन्नाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी विजय रथ यात्रा की जीआईसी मैदान से शुरुआत की। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की कोशिश थी कि सपा के एमएलसी पुष्प जैन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन गलती से पीयूष जैन के यहाँ छापे पड़े। इस छापे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के दावे की पोल खोल दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकारें हैं, फिर इतनी बड़ी रकम पीयूष जैन के यहाँ पहुंची कैसे। एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में बदलाव के आदेश जारी कर दिए हैं। यूपी के लखनऊ में कांग्रेस द्वारा आयोजित लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत कांग्रेस के मैराथन कार्यक्रम में आज बड़ी संख्या में
छात्राओं व महिलाओं ने भाग लिया। इसमें प्रथम 3 स्थान वालों को कांग्रेस स्कूटी प्रदान करेगी तथा 28 स्थान तक आने वालों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक सबसे खराब स्थिति में पहुंच गया। दिल्ली का AQI 347 रिकॉर्ड किया गया, जो सबसे खराब श्रेणी है। यूपी के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन में भारतीय रेलवे ने क्विक वाटरिंग सिस्टम की शुरुआत की है। इससे ट्रेन के 24 कोच को 6 मिनट में पानी से भर दिया जाएगा। उत्तर रेलवे धीरे धीरे सभी स्टेशनों में यह सिस्टम लगाने जा रहा है। यूपी के अलीगढ़ में एक बिजनेसमैन की आज गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस टीमें अज्ञात हमलावर की तलाश में जुटी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के पटनीटॉप में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसका वहां पहुंचे पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।